हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम सैम्पलिंग मेथड का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हमने पहले बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे सैम्पलिंग मेथड्स के, और उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1 के आगे। हमने देखा, हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देख रहे थे। तो जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, इसमें एक मिनट, हम देख रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैंपल में क्या होता है कि आप इस तरीके से सैंपल लेते हो कि आप मान लो कोई इंटरव्यू करना है, तो पहला एम्प्लॉई, फिर उसके बाद 11वां एम्प्लॉई, फिर 31st एम्प्लॉई, या आपने मान लो 12 एम्प्लॉई, 22 एम्प्लॉई, आपने डिसाइड किया कि अगला 10th वाला एम्प्लॉय लेंगे। ऐसे 10 सैंपल, 10, मान लो कि आपको हर 1000 एम्प्लॉईज है और उसमें से एक सैंपल लेना है 10 लोगों का। 10 लोगों का सैंपल लेना है, पर आप इस तरीके से रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और एवरी 10th एम्प्लॉय, मान लो आप 56 से स्टार्ट करेंगे, जिसका 56 नंबर आ रहा है, मतलब उसका जो भी नंबर है, आईडी नंबर है 56। फिर उसके बाद अगला एम्प्लॉय आप लेंगे 56 के बाद 66, 76 और 86, और मे भी आप स्टार्ट करोगे 5, तो 15, 25। तो जो आपने जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, इसमें आपने क्या बना दिया कि एक सिस्टम बना दिया। आप उस तरीके से सैम्पलिंग इस मेथड में हमने क्या, जैसे कि हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में देखा था कि जो हमारा हर आइटम है पॉपुलेशन का, उसकी भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है सैंपल्स में आने की, और हर सैंपल की होने की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। बट इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होगा कि एलिमेंट आने की प्रोबेबिलिटी तो है, ये 5 भी हो सकता है, 15 भी, इसकी भी सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी है एलिमेंट्स की, बट हर सैंपल नहीं बन सकता। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल आप 1, 11, 31 ले लो, पर आपको पता है कि 66 और 76 आपको पता है कि ले रहे हैं, तो 67, 68, ये जो कंजुगेटिव नंबर है, ये कभी भी सैंपल, ये जो सैंपल्स हैं कंजुगेटिव नंबर्स के सैंपल्स, दे विल नेवर बी पार्ट ऑफ द अवर सैंपल। जो हम 10 लोगों के सैंपल लेंगे, सैंपल साइज हम 10 रख के हम जो सैंपल लेंगे, तो वो नहीं बन सकते। तो ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है और सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग में क्या है कि each sample does not have equal probability of becoming। तो कुछ सैंपल्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो ई सैंपल डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। अब हम इसी में देखेंगे कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग कब यूज करते हैं। स्ट्रेटिफाइड में अपन देखा था जब हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन इस तरीके की हो कि मान लो अपर स्टेटा, मिडिल मिडिल और लोअर, कि जो ग्रुप्स है उनमें आपस में तो काफी वेरिएंस हो, और ग्रुप के विद इन क्या हो, एक कॉमनलिटी हो, तो क्या यूज करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करेंगे। और क्लस्टर का मतलब पॉपुलेशन का एक एरिया, अपर प्लस मिडिल प्लस लोअर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी वन, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। तो जो क्लस्टर है उनमें आपस में, जो क्लस्टर है उनके अंदर तो काफी वेरिएंस हो, क्लस्टर के अंदर तो वेरिएंस हो काफी ज्यादा, पर क्लस्टर के एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के बराबर है, तब हम कैसे सैंपलिंग यूज करेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग यूज करेंगे। क्लियर है? ये हमारे एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन से आ जाता है। अब इसी में हम आगे देखेंगे, ये जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, हम लोग इसी पे फोकस करेंगे जो हमारा है। हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपको 1000 में से 10 लोगों, 1000 एम्प्लॉई में से 10 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे कि एक बॉक्स बनाओगे, उसमें सारे 1000 लोगों के चिट डाल दोगे, नाम डाल के, और उसमें 10 ले लोगे, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब मान लो कि 10 लोगों का सैंपल ले रहे हो, उसमें अगर मान लो कि आपने, जैसे मान लो इसमें आप जब दोबारा सैंपल ले रहे हो, मान लो एक सैंपल आ गया 10 लोगों का, अब एक ऑप्शन तो ये कि आप इन 10 लोगों की चिट उस बॉक्स में वापस डाल दो, एक ऑप्शन बाहर रखो। अगर वापस डाल दोगे तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और निकाल लोगे तो और 10 लोगों को छोड़ के फिर अगला सैंपल लेंगे जो जो 990 में से आएगा, तो फिर उसको बोलेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के भी दो पार्ट हो सकते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट
और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दो पार्ट हो सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में ये कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया। अब इसमें आगे हम देखेंगे, हम लोग जो इस चैप्टर में रिप्रेजेंट देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उन्हीं को स्टडी करेंगे और उसी के रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स टूल है जो बहुत ही सिंपल है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जो इस अब हम सैम्पलिंग जब वर्ड यूज करेंगे इस चैप्टर में, तो उसका यही मतलब है कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं। उस केस में हमारा जो सैंपल है वो आप में ध्यान रखना कि हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारा जो सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारा सैंपल शुड बी सच दैट इट रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशन, इट रिप्रेजेंट, मतलब आपको सैंपल के बारे में पता है तो पॉपुलेशन के बारे में पता है, मतलब सैंपल को पता है तो उसको लिए आप पॉपुलेशन को, जैसे मान लो कि जब भी एग्जिट पोल्स होते हैं तो वो कुछ सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के जो डाटा होता है सैंपल का, एक सैंपल उन्होंने लिया, उसका जो डाटा है वो इसी को पॉपुलेशन का डाटा वो मान लेते हैं। तो ये हमारे सैंपल लेने का मतलब है कि आप सैंपल का रिजल्ट है, जैसे मान लो कि आपको कोई केमिकल है, जो आपने केमिकल है उसको आपको टेस्ट करना है, तो आप बहुत बड़ा केमिकल, बहुत सारा केमिकल पाउडर है उसको टेस्ट, तो आप क्या करोगे, कुछ जगह से सैंपल्स लोगे, कुछ कुछ जगह से आइटम निकाल के, जैसे मान लो स्टिक लगा हुआ है, कुछ कुछ जगह से आइटम निकाल के उनका सैंपल होगा, जो सैंपल का रिजल्ट आएंगे सैंपल के, आप उन्हीं को मानोगे कि उस पॉपुलेशन का वो रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सैंपल रैंडम सैम्पलिंग का कंसेप्ट है। अब इसमें एक नया जो एक कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल, सपोज करो कि आपके पास ये एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है और जिसमें कि 1 2 3 4 5 बॉयज हैं और उनकी हाइट सी है, ये पॉपुलेशन है, मतलब जिसकी साइज जो कि n है वो 5 है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक सैंपल लेते हैं साइज 3 का, मतलब 3 साइज का, मतलब एक सैंपल्स लेते हैं बहुत सारे, और ई सैंपल हमारे पास क्या क्या डिफरेंट सैंपल्स आएंगे, एक सैंपल ये आएगा, एक ये सैंपल आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो ये जो सैंपल्स आए हैं ये कैसे सैंपल्स हैं, सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट हुआ ना, ये तो है नहीं, तो सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट। तो अभी हम जब भी बात करेंगे तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के, तो ये जो सैंपल्स आए एबीसी, एबीसी जो आए हैं, ए की हाइट ये, बी की हाइट ये, तो ये सैंपल का मीन है, ये इस सैंपल का मीन है, ये सैंपल का मीन है, ये आप चाहो तो ये जो सैंपल्स के अंदर जो लोग हैं इस सैंपल के का मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। ये जो हमारी जो स्टेटिस्टिकल टर्म्स थी, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, इन्होंने मीन निकाला, तो इन मीन्स का, सैंपल के मीन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग, या आप चाहो तो मीन की जगह दूसरा पैरामीटर ले सकते हो, मीडियन ले सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हो, मीडियन ले सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो सैंपल के मीन का या सैंपल, जो सैंपल्स आए उनका उनका मीन का जो मीन का जो मीन डाटा है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक तो हो गया आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है। ये हमने बुक से लिया है डायरेक्ट, और ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो फिर आप सारा पार्ट समझ जाएंगे। वो ये पार्ट ये बोलना चाह रहा है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल का, सैंपल की चीज, आपने जो भी सैंपल्स लिया उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको मैं ये बोलूँ पॉपुलेशन, एक तरफ डाटा होगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और यहाँ होगा सैंपल, मीन,
मीडियन भी हो सकता है, मीन की जगह मीडियन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, पर जनरली हम सैंपल का मीन लेते हैं जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मान लो कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉपुलेशन है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या है कि आप एक एक्सिस, एक्स एक्सिस बनाते हैं और ये वाई एक्सिस बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे आप बनाते हैं फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट, और वाई एक्सिस पे बनाते हैं नंबर ऑफ बॉयज, मतलब उस हाइट के कितने लोग हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो जो सैंपल के मीन का, ये जो मीन वाले डाटा हो गए, ये बहुत सारे डाटा हो गए मीन वाले, से पॉपुलेशन को किससे लेना है, सैंपल के मीन वाले डाटा, उनका भी जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये जो है उनका जो ग्राफ बनेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, मतलब सैंपल के मीन का, सैंपल के मीन का, यहाँ पर आएगा सैंपल का मीन और यहाँ आएगा नंबर, क्या आएगा, नंबर, कि कितने होंगे सैंपल का मीन, और यहाँ पे कितना आएगा नंबर, कितने होंगे, तो सैंपल का जो मीन है और उनका नंबर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो दोनों है ये कंपेरेबल होते हैं, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि पॉपुलेशन का जो मीन होता है, तो सैंपल के मीन का मीन, मीन ऑफ सैंपल्स मीन डाटा, सैंपल इनका मीन, मतलब आप चाहे तो इनका मीन लो 160 160 164, तो इनका जो मीन आएगा ना वो आपके पास आएगा 162.40, और इन डाटा का भी अगर आप मीन लेंगे तो वो भी आएगा, इन मीन सैंपल के मीन का मीन, उनका जो वो आएगा वो भी क्या आएगा 162.40। और ये जो अब आप देखोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किसको रिप्रेजेंट करता है, जो मीन, कोई भी डाटा के मीन से कितना इधर उधर है सारे डाटा, मान लो कि मीन है तो उससे डाटा कितना इधर उधर है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो हमारा स्टेटिस्टिक टर्म होता है कि कितना आपका ज्यादा फैलाव है, डाटा का कितना ज्यादा फैला हुआ है। तो इसमें जो आपका डाटा है 156 से 156 से 170 तक जा रहा है, और इसमें जो आपका डाटा जा रहा है, इसमें जो आपका डाटा जा रहा है 159.33 टू 165 तक जा रहा है। ये जो हमारे पास 159.33 टू 165.33 तक जा रहा है। तो जो आपके सैंपल का मीन है उसका स्प्रेड क्या है, कम है, 159 से 165 ये 5-6 ही है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा है। तो जो सैंपल का मीन है तो वो तो ठीक है, और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, मतलब इसका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अंडर रूट एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो कोई चीज से डिवाइड करेंगे तो ये चीज, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, तो आपको समझ में आएगा फैलाव कम होता है। तो और ये फॉर्मूला स्टेटिस्टिक्स का है, इसको हम डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो पॉपुलेशन का मीन इक्वल टू सैंपल के मीन का मीन, सैंपल के मीन, ये भी एक पॉपुलेशन डाटा और सैंपल के मीन का डाटा, और सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसका स्टैंडर्ड, एन क्या है, सैंपल की साइज, एन क्या है, सैंपल की साइज, एन क्या है, जो सैंपल की साइज है उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी हम जो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जो आपने समझा है, ये कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। आज हम इस पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं, पर हम जो आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब जो हमारे पास ये डाटा होते हैं ना, कोई भी चीज़ों के ऐसे डाटा होते हैं, ये हाइट के डाटा है, तो इनको आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो हाइट, और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करते हो कितनी होंगे नंबर, संख्याएं उस डाटा की, भाई 160 कितने होंगे, 162 कितने होंगे। ऐसे मीन भी एक डाटा है, सैंपल का मीन का, सैंपल का मीन भी क्या है, एक डाटा है, उसको भी आप प्लॉट करते हो। कोई भी चीज को आप प्लॉट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्वे करने लग जाते हो कि कितने लोग जो कि कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं,
तो या कितने लोगों की हाइट का डाटा, किसी भी चीज का जो डाटा है, हाइट का ही हम डाटा ले लेते हैं, तो वो हाइट का डाटा का जो ग्राफ बनेगा, मान लो कि आपने 1000 लोग ले लिए और उनके अलग अलग हाइट का डाटा बनाओगे आप, तो वो जो ग्राफ बनाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। और फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है, वो कंसेप्ट क्या होता है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।